आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज ये बताने की कोशिश की जा रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट की करारी फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ज़बरदस्त लताड़, पर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लेकर के जिस तरीके की टिप्पणी की है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां 1 महीने से चले आ रहे विवाद में, जिसमें तमाम लोगों की जानें जा चुकी हैं, कईयों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है, उन सब की जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम पैंतरेबाजी नुपुर शर्मा अपना रही है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने बीते 1 महीने से चले आ रहे विवाद पर 27 मिनट में इस केस का निपटारा कर दिया। नुपुर शर्मा को बड़ा झटका दे दिया कि जहां जो केस चल रहे हैं वहीं आपको जाना होगा, दिल्ली ट्रांसफर केस नहीं होगा, जिसे सुनने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया। यहां तक सुप्रीम कोर्ट की दलीलें समझ में आती हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। पर सवाल यहां यह खड़ा होता है कि आखिरकार नुपुर शर्मा के माफीनामे से क्या सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? क्या कन्हैया लाल वापस आ जाएंगे? क्या मुदस्सिर वापस आ जाएगा? ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं नुपुर शर्मा के बयान के बाद। और जहां गिरफ्तार होना चाहिए वहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि माफी मांगे देश के सामने आकर के और फिर मामला खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इस पर कई लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें विनोद कापड़ी का भी ट्वीट सामने आया है और उन्होंने इस पर साफ शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की टिप्पणी से मैं सहमत नहीं हूं। सिर्फ नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा देना एकदम गलत है। नुपुर एक बहुत छोटा मोहरा है। सुप्रीम कोर्ट में साहस है तो असली खिलाड़ियों का नाम लेकर और उन्हें फटकार कर दिखाएं। जहां सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और लोग खुल करके कह रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके का जजमेंट दिया गया, आपने इनकार किया, तमाम चीजें समझ में आती हैं, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, समझ में आती हैं, पर इन चेहरों के पीछे असली चेहरा कौन है वो भी सामने आना चाहिए। जिस पर एक शख्स लिखते हैं, आप जुडिशली प्रोसेस को ना समझने के कारण ऐसी मांग कर रहे हैं। कोर्ट के सामने रिलीफ मांगने नुपुर गई थी, इसलिए टिप्पणियां उन पर केंद्रित थी। कोर्ट सामान्यतः पेश किए मुद्दों पर ही केंद्रित रहते हैं। यदा कदा कोई जज मसले से बाहर की बातों पर कमेंट करता है। तो वहीं प्रशांत टंडन लिखते हैं, जजों के ऑब्जर्वेशन का एक ऑडियंस होता है, उद्देश्य थोड़ा बड़ा है। नुपुर शर्मा को फटकारने के पीछे विदेश मंत्रालय को अब आसानी होगी डैमेज कंट्रोल करने में। अभी तक हमारे राजदूत बीजेपी की प्रेस विज्ञापित अटैच कर रहे थे अपने जवाब में, अब तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बड़ी राहत है। जहां तस्वीरें सामने आ रही हैं वहीं धीरज सिंह लिखते हैं, जब तक जैसे टूल किट में भारत में काम करते रहेंगे, हिंदू ऐसे ही दोयम दर्जे का नागरिक रहेगा। देश में हो रही इस स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे लोग जिम्मेदार हैं। जहां ये सवाल खड़ा होता है और डैमेज कंट्रोल की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, खासतौर पर इस खेल को समझना जरूरी है। जहां बीते 1 महीने से सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं था नुपुर शर्मा के बयान पर अपनी जवाबदेही करने का, और हमारी केंद्र सरकार 10 दिनों तक नुपुर शर्मा के बयान पर खामोश रही। जब खाड़ी देशों से ट्वीट आना शुरू हुए तब एक्शन का रिएक्शन दिखाया और इसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 1 दिवसीय दौरे के लिए
यूएई जाते हैं, यूएई से वापस आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपने कड़े शब्दों में नुपुर शर्मा को फटकार भी लगा देता है, ताकि ये दुनिया के सामने दिखाया जा सके कि देखिए अदालतें अपना काम कर रही हैं। उन्होंने नुपुर शर्मा को फटकार लगा दी है और देश से माफी मांगने को कह दिया है। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए हैं। जहां असदुद्दीन ओवैसी ने उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के लिए राजस्थान सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ओवैसी ने कहा कि कन्हैया लाल ने तो कंप्लेंट दी थी कि उनकी जान को खतरा है, यह राजस्थान की सरकार की गलती है, उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी। एआईएमआईएम नेता ने एक टीवी चैनल में बातचीत में कहा कि कन्हैया लाल आज जिंदा होते अगर राजस्थान की पुलिस हरकत करती, उसे जो धमकी आई उस पर एक्ट करती, नुपुर को भी जो धमकियां दी जा रही हैं वो गलत है। उदयपुर की घटना पर ओवैसी ने कहा कि मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उनकी इस गलत हरकत के खिलाफ, उन्होंने गंदगी की है, हॉरिबल क्राइम किया है, मैं कंडेम करता हूं। एक वीडियो बनाकर जिस तरह उन्होंने कन्हैया लाल को मारा उसे कंडेम करते हैं, पर उसी उदयपुर में चंद साल पहले एक अफराजुल नाम के वेस्ट बंगाल के लेबर को एक शख्स ने कट्टे से मारकर उसका वीडियो बनाया, उसके जिस्म को जलाया, उसे भी कंडेम करना चाहिए, जिसको लेकर के आज बवाल मचा हुआ है। तो वहीं उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के प्रमुख ने कहा कि रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल करना है तो रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट बनाइए। ओवैसी ने कहा कि अगर जुबैर 2018 में ट्वीट करता है और 2021 का ट्विटर हैंडल कंप्लेन करता है जो आज गायब हो चुका है, तो जुबैर गिरफ्तार हो जाएगा। नुपुर शर्मा आसमान से आई है क्या? ओवैसी ने कहा कि अगर जुबैर की गिरफ्तारी सही है तो सेंट्रल बोर्ड जिसने पिक्चर को पास किया था उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ बार बार प्रदर्शनों में हमने कानून से अपना काम करने की बात कही है, किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिला। यहां गिरफ्तारी होनी चाहिए नुपुर शर्मा की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया। देश से माफी मांगने से सारे मसले हल हो जाएंगे, जिसकी वजह से देश भर में विवाद हुआ, बवाल मचा, लोगों की जानें गई। पर सवाल यही है कि आखिरकार गिरफ्तारी कब होगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।